अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। अभी हम बात करने वाले हैं इंकजेट प्रिंटर्स के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हमने जो है वो ज़ीरोग्राफी फ़ोटोकॉपियर की तरफ देखा। एक होता है हमारे पास प्रिंटर्स होते हैं, एक होता है फ़ोटोकॉपी और प्रिंटर। प्रिंटर ने क्या करना होता है जी कि हमें उसको जो सॉफ्ट फॉर्म में उसको जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं उसने उसके मुताबिक एक न्यू डॉक्यूमेंट जो होती है वो उसको यानी कि प्रिंट आउट करना होता है या उसको बनाना होता है। जो फ़ोटोकॉपियर होता है उसने सिंपली उसकी एक नकल बना देनी है, उसकी फ़ोटोकॉपी बना देनी है, उसकी एक और उसका जो है वो लाइक कॉपी उसकी कर देनी है। और प्रिंटर्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, दोनों ही यूज़ होते हैं। अब इंकजेट प्रिंटर की अगर हम वर्किंग की तरफ देख लें तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हरगिज़ नहीं है, लाइक ये लॉन्ग के अंदर नहीं आता। इसको हम शॉर्ट के अंदर और एमसीक्यूज़ के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं कि किस पार्ट का क्या काम है और वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैं आपको अगर सारी थ्योरी को इस फिगर से समझाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से हमारे पास कि सबसे पहले हमारे पास एक इंक सप्लाई होती है, ठीक है जी। और उसके बाद क्या होता है जी हमारे पास के ओके। अब इसको इंकजेट इसलिए कहा जाता है यहाँ पर कि हमारा जो यहाँ पर इंकजेट ये वाली चीज़ यहाँ पर जो प्रिंट हेड लगा होता है इसने पेपर के ऊपर आगे पीछे मूव करना था। लाइक अगर हम कहें कि ये हमारा एक पेपर था तो ये कभी यहाँ पर होगा कभी यहाँ पर होगा। लाइक अगर आप अज्यूम कर लें कि इस तरह से इसके ऊपर करता है और ये चीज़ आती है, इसने टोटली यहाँ पर जो है मूव करना होता है। लाइक यहाँ पर इसने लिखना है तो आप अज्यूम करें कि ये यहाँ पर ऐसे ऐसे करते जाएगा, लेकिन कहीं पर वो इंक आ रही होगी कहीं पर नहीं आ रही होगी। और इसी का यही हमारे पास इसका फिनोमेना है कि कहाँ पर इंक आनी चाहिए कहाँ पर इंक नहीं आना चाहिए। ओके जी, तो सबसे पहले यहाँ पर एक इंक सप्लाई की जाती है। एक यहाँ पे हमारे पास एक टैंक पड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद होता है पंप। अगर पंप यहाँ पर लगा है, कहीं भी लगा है, आप जहाँ पे घर में मच्छर मारने वाली एक छोटी सी अगर आपके घर में बोतल हो स्प्रे की उसमें पंप लगा होता है, तो पंप का एक्चुअली काम ये होता है कि उसने प्रेशर के साथ जो लिक्विड होता है ना उसको बाहर निकालना होता है। पंप का ये काम होता है। तो सेम काम वो ये करेगी कि यहाँ से इंक को टैंक से लेगी और उसको प्रेशर के साथ आगे नोज़ल के अंदर लेकर जाएगी। आगे हमारे पास नोज़ल जो लगी होती है बिल्कुल एक परफ्यूम स्प्रे बोतल की तरह यहाँ पर ये काम हो रहा है। तो वो उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर बना देगी, उसके छोटे छोटे कतरे हो जाएंगे, जैसे परफ्यूम के अंदर से कतरे निकलते हैं उस तरह के कतरे होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ लगी हुई है वो लगी हुई है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे कि ये जो अंदर से ड्रॉपलेट्स उसके गुजर रहे होंगे उनको ये चार्ज कर देंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। उसने यहाँ पर नेट चार्ज का वर्ड जो है वो यूज़ किया है। या तो उसको वो पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे या नेगेटिव कर देंगे, सेटअप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जी हमारे जो ड्रॉपलेट्स हैं उन्होंने गुजरना है एक डिफ्लेक्शन लाइक प्लेट से, उसने जो है वो यहाँ पर गुजरना है। अब यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स होंगी, वन सेकेंड, या डिफ्लेक्शन प्लेट्स हमारे पास जो यहाँ पर होंगी, अब ये उसको लाइक हमें पता है कि चार्जिंग इलेक्ट्रॉन ने जब उसको चार्ज कर दिया, फॉर एग्जांपल उसने इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया, ठीक है। अब डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या करेंगी कि इनको कनेक्ट किया जाता है एक सर्किट के साथ जिसको इंस्ट्रक्शन मिलती हैं यहाँ पर हमारे कंप्यूटर सेट्स के। अब ये हमारे पास यहाँ पर है पेज। अब जब इसने पेज के ऊपर लिखना होगा, जब हमारे पास पेज के ऊपर लिखना होगा प्रिंट हेड ने, तो हमारी जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं वो क्या होंगी, ऑफ होंगी। ऑफ इसलिए होंगी ताकि ये उनको डिफ्लेक्ट ना कर सके और हमारा जो यहाँ पर ये जो स्प्रे आ रही है हमारी, ये डायरेक्टली हमारे पेपर को हिट कर सके, लाइक प्रिंट हेड उसके ऊपर लिख सके। लेकिन जब हमें लाइक एक पेज होता है उसके ऊपर बहुत कम जगहों पर जो है वो लिखना होता है, ज़्यादा जगह जो है वो खाली होती है, तो जहाँ पर उसको नहीं लिखना वहाँ पर हमारी डिफ्लेक्शन प्लेट्स का सिस्टम जो है वो हो जाएगा ऑन। जब ये होगा ऑन तो क्या करेगा कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव प्लेट थी, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स आ रहे थे वो पॉजिटिवली प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तो ये गटर के अंदर आ जाएंगे, अब ये पेपर तक नहीं पहुँच पाएंगे। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ इंकजेट प्रिंटर। आपको पता होना चाहिए कि इसमें चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का क्या मकसद होता है, डिफ्लेक्शन प्लेट्स का क्या मतलब मकसद होता है। और इसके बाद एक यहाँ पर हमारे पास एक चार्जिंग कंट्रोल आ जाता है कि कब हमने इसको चार्ज करना है ड्रॉपलेट्स को, कहाँ नहीं करना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हमारा असल मकसद है कि हम अपनी जो ड्रॉपलेट्स हैं, अगर मैं इसको ख़त्म करूँ यहाँ से, कि हमारे पास यहाँ पर जो ड्रॉपलेट्स हैं हमने इनको जो है वो कब
पेपर के ऊपर जाने देना है, कब नहीं जाने देना। असल चीज़ तो ये है ना, अब हम अपने ड्रॉपलेट्स की मूवमेंट को चाहे चार्जिंग इलेक्ट्रोड से कंट्रोल करें या डिफ्लेक्शन प्लेट से। फॉर एग्जांपल अगर हम चार्जिंग इलेक्ट्रोड को बंद कर देंगे तो तब ये डायरेक्टली हिट करेंगे जाकर, क्योंकि इनके ऊपर कोई नेट चार्ज होगा ही नहीं। जब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स चाहे उनके ऊपर, यानी कि वो चाहे पॉजिटिव नेगेटिव उनको चार्ज दे भी दें तो वो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जाने वाली जो अंदर से बीम है हमारी ड्रॉपलेट्स की, क्योंकि वो तो न्यूट्रल है। ठीक है, तो दोनों का इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसने यहाँ पर जो सेटअप के अंदर किया हुआ है काम वो ये है कि हमारा जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड है उसको एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर वो दे रहा होता है कि कब आपने जो है वो प्रिंट हेड ने कम पेज के ऊपर प्रिंट करना, कब नहीं करना। सो दिस वाज द वर्किंग ऑफ इंकजेट प्रिंटर। और यहाँ पर कुछ इसकी आई थिंक 1 सेकेंड या इसकी कुछ कलर्ड कॉपीज़ का बताया कि जी कलर कॉपी भी बना सकता है। ठीक है, तो जितना भी पढ़ें उसको बुक के ऊपर जो इस तरह मार्क किए जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। और यही चीज़ थी इसकी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कनेक्टेड रहिएगा, सारी बुक कवर होने वाली है। ओके, अल्लाह हाफिज़।